नमस्कार साथियों, शेयर मार्केट में 3 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह रहता है कि कौन-सा शेयर मैं खरीदूँ और दूसरा सवाल यह रहता है कि किस भाव पर खरीदूँ और किस भाव पर बेचूँ। और तीसरा सवाल यह है जो बहुत से लोग परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि कहीं बाज़ार में मेरा पैसा डूब नहीं न तो जाएगा। तो मैं आप लोगों को तीनों सवाल का जवाब बारी-बारी से दूँगा। पहला सवाल का जवाब कि मैं कौन-सा शेयर खरीदूँ? मैंने पिछले वीडियो में बहुत से बारीकी से समझाया है कि आप वही शेयर खरीदो जिस कंपनी को आप जानते हैं, जो 20 साल से पहले से चल रही है और आने वाले समय में चल रही है, जिसका मोट बहुत मजबूत हो, कंपनी का प्रमोटर बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, कोई घपला घोटाला नहीं किया हो, वैसा आप शेयर खरीद और मौका मिलता है आपको खरीदने के लिए। वैसे कंपनी का शेयर खरीदो जो अगले 5 साल आप एक बार टिक गए, अगले कंपनी मुनाफा में आ गई, तो आप खुद समझ जाओगे कि नहीं ये शेयर खरीदा है। तो और दूसरी बात है कि मैं कब शेयर खरीदूँ और कब बेचूँ। देखिए, शेयर खरीदने का मौका बहुत अच्छा-अच्छा मिलता है, जो कि अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो रहती हैं, जो कि एक समय ऐसा आता है कि अगर अच्छी कंपनी है, जैसे समझ लीजिए कि बहुत काफ़ी साल से चल रही, मुनाफ़ा कमा रही है, सब कुछ उसका फंडामेंटल बहुत बेहतरीन है, सब कुछ चकाचक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पूरी कंपनी मार्केट की जितनी भी कंपनी है, जब निफ्टी 50 गिरता है, तो साथ में सभी कंपनियों का शेयर भी गिरता है, तब मौका आता है। देखिए, इस समय एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आईटी सेक्टर है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन लोगों में मालूम है तो किसी कंपनी का वर्कर निकाले जा रहे हैं, तो किसी कंपनी में बहुत स्लो डाउन मुनाफा हो रहा है। पर एक सब कंपनियां, देखिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आधे 25-25% टूट गई थी, तो यह बहुत बेहतरीन मौका होता है खरीदने का शेयर। अब कभी कभी देखिए, कभी ट्रंप उधर ग्लोबल मार्केट में बोल देंगे कि 50% टैरिफ है, 100% टैरिफ है, तो उस समय भी मौका मिलता है। जब क्रूड ऑयल ऊपर चढ़ता है, तो उस समय भी मौका मिलता है। हमारे भारतीय शेयर बाजार की कंपनियां 10% 15% डाउन हो जाती है धीरे धीरे, तो उस समय मौका मिलता है खरीदने का। और बेचूं कब? जैसे कि आपका टारगेट है कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतना मैं टारगेट सेट किया हूँ, 10,000 पे खरीदा हूँ और 50,000 मेरा शेयर हो गया, तो मैं यहाँ पर बेच देता हूँ ताकि मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई और मेरा घर भी बनने का हो जाए सपना पूरा, और मेरा गाड़ी खरीदने का, तो उस समय आप बेचो। ये बेचेंगे तो आप कुछ कर ही लेंगे। अगर कोई शेयर खरीदो तो भविष्य का कुछ सोच कर चलो, वो टारगेट आपका है। ये नहीं कि कब खरीदो कब बेचो, ये नहीं, अपने मन में टारगेट लगाओ। कंपनियां देखिए, हर साल या 2 साल 3 साल पर एक समय ऐसा आता है जब कंपनी गिरती है, तो वो मौका आपको आप फायदा उठाएं। और लास्ट सवाल ये है कि कहीं शेयर बाजार में मेरा पैसा डूब नहीं न जाएगा। तो देखिए भाई, ये तो सबको ज़रूरी है इतना तक सोचना कि शेयर मार्केट में मेरा पैसा डूब जाएगा। सबके मन के में डर रहता है कि मेरा गाड़ी कमाई ज़िंदगी का डूब जाएगा। पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप यहाँ पे वॉरेन बफेट का रूल अपनाओ, जैसे कि विविधता विविधता लाओ, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करो। जैसे कि ये कि बोले हैं ना वॉरेन बफेट कि एक ही टोकरी में अंडे न रखें। अगर एक ही टोकरी में अंडा रखेंगे तो सब फूट जाएगा। तो इसी तरह अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में आप इन्वेस्ट करो। अगर कंपनी 10 कंपनी लो, अगर उसमें से 2-4 कंपनी नहीं चली, 2-4 कंपनी चल गई, तो आपका पूरा पैसा मैनेज करके पूरा ऊपर जाएँगी। तो आप अगर देखिए, शेयर मार्केट नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, उसमें आप इन्वेस्ट करो। नहीं तो देखिए, निफ्टी 50 जो भारत की 50 बेस्ट कंपनियां है, अगर नहीं समझ में आता हो तो उसमें आप एसआईपी करो। एसआईपी करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा आप करोगे, तो देखिए अच्छी कंपनी पकड़ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं। रही बात की, अब कोई टिप्स दे दिया, चलो भाई मैं व्हाट्सएप पर बोल दिया कि ये शेयर खरीद लो, मैं टेलीग्राम पर बोल दिया या शेयर खरीद लो, तो ऐसा नहीं होता है। वैसे में पैसा डूब जाता है। आप खुद रिसर्च करो खरीदने से पहले, कौन सी कंपनी 20 साल पहले से अच्छी मुनाफा कमा रही है, जिसका मैनेजमेंट बहुत शानदार चला रहा है, कंपनी का कोई फ्रॉड नहीं है, आने वाले 20 साल में बहुत बेहतरीन सपना है उसका कि इतना बढ़ाऊंगा। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी इकोनॉमी, वैसे वैसे आपका शेयर तो बढ़ना तय है। पर रही बात की, कंपनी अच्छी मजबूत होनी चाहिए, फंडामेंटल उसका चकाचक होना चाहिए।
तो मैं यही बोलूँगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप भाई निफ्टी 50 के 50 कंपनी है, उसी में से किसी को पकड़ लो, आप उसमें एसआईपी करो। एसआईपी भी कोई गलत नहीं है। आप इधर एमआई भरते हो कार खरीद कर और मोबाइल खरीद कर, तो वहाँ वो उसी का ठीक उल्टा चलता है। आप एसआईपी करो, आप एसआईपी करोगे तो पैसा इकट्ठा होगा, तो आप पी, पीछे से आप शेयर मार्केट सीखते रहो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है कि बहुत से लोग होते हैं, चलो भाई अभी शेयर मार्केट पर ध्यान नहीं देता हूँ, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं शेयर मार्केट पर ध्यान दूंगा और मैं समझूंगा तब पैसा लगाऊंगा। नहीं भाई, देखिए आप पहले सीखो शेयर मार्केट और अपना काम भी करते रहो। 10 मिनट 5 मिनट उस पर ध्यान दो कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे। देखिए मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा आगे के लाइफ में थोड़ा देखो कि इन्वेस्टमेंट या पैसा कैसे काम करता है। तो यही बात है। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उसके बारे में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखते रहे।